टायर रिट्रेडिंग का बिजनेस क्यों हो सकता है आपके लिए खतरनाक। दोस्तों, टायर रिट्रेडिंग का बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो क्यों वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है और क्यों थोड़ा सा आपको समझ के काम करना चाहिए। मैं पूरी पिक्चर आप सबके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, तो एंड तक बने रहिए। सो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो देखो, इस वीडियो में पहले शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टायर के बिज़नेस जो ट्रेडिंग का बिज़नेस है उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है, किस में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिए, मार्केट को समझ लीजिए, फिर इसके बाद में मैं इसमें लॉस बताऊँगा। नंबर 1, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो टायर ट्रेडिंग का बिज़नेस है, ठीक है, उसमें काफ़ी सारे साइजेज़ होते हैं, ठीक है। आपको ये देखना है कि आपके शहर में कौन कौन से साइजेज़ ज़्यादा बिक रहे हैं, ठीक है। कार का टायर, ट्रैक्टर का टायर, 1020 का टायर, ट्रक का जो टायर होता है, ठीक है। तो ये 3-4 कैटेगरीज हैं मेनली, ठीक है। और आप समझिए कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है। 1020 में 10% का प्रॉफिट मार्जिन है। ट्रैक्टर के टायर में कुछ प्रोडक्ट्स में 10% का मार्जिन है, कुछ में 20% का मार्जिन है, ठीक है। मतलब आप जैसे 16-28 का टायर है, उसमें 5-7 हज़ार रुपये बचते हैं टायर जोड़ी पर, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉफिट मार्जिन तो ठीक है। और मतलब काफ़ी लोग इसमें लाख, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए महीना तक कमा रहे हैं। बट इसमें दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ क्या है जो आपको समझना ज़रूरी है कि इसमें एक तरह से मतलब लूप वाला काम है, ठीक है। आपको मिस्त्री चाहिए, आपको मशीन चाहिए, आपको कस्टमर की भी नीड है सेटिस्फाई की चाहिए। इसमें देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो सीज़न, एक ऑफ सीज़न। आपको क्या है कि सीज़न में तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा, कस्टमर आपसे सीज़न में खरीदता है, ऑफ सीज़न में नहीं खरीदता। पर मिस्त्री सीज़न में भी रुकने वाला है और ऑफ सीज़न में भी रुकने वाला है। अगर आप उसको ऑफ सीज़न में सैलरी नहीं दोगे तो वो सीज़न में आपके पास नहीं रुकेगा। तो आपके पास इतनी कैपेसिटी होना चाहिए कि आप उसको ऑफ सीज़न में भी रख सको, सेल दे सको, मतलब उसको टायर बनाने के लिए वो दे सको। अब देखो, समझो, आपको क्या है यहाँ पे, एक जैसे मान लो आप 2 लाख रुपए महीना, 3 लाख रुपए महीना सीज़न में कमा सकते हो, ठीक है। लेकिन एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है। जैसे कि अगर आपने मान लो इलेक्ट्रिक मीटर लगवा रखा है, उस पर आप काम कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिसिटी में मान लो 50,000 महीने का बिल आता है, तो वो ऑफ सीज़न में 50,000 रुपये महीने का वो बिल आएगा। 50,000 रुपये आपकी फैक्ट्री के खर्चे, लाख रुपए आपके पास खर्च होने वाले हैं, चाहे 1 रुपये भी ना आए। जैसे बरसात का टाइम होता है, उसमें कई शहरों में कई आप किसी भी शहर से हो, पता नहीं, आई डोंट नो आप कहाँ से देख रहे हो, बट बरसात के मौसम में काफ़ी सारी जगह क्या होता है, सेल डाउन होती है, तो आप वहाँ पे मशीन नहीं चलवा पाओगे, मिस्त्री को आप टायर के लिए नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे अगर आप 3 लाख का प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आपको माल 30 लाख का बनाना होता है, ठीक है। 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, मैं एग्जाम्पल के लिए लेके चलता हूँ 20 लाख का, तो आपको वो 6 महीने के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए चाहिए। अगर उतना आपके पास पॉकेट में है तो आप कोई दिक्कत नहीं, शुरू कर सकते हो, 6 महीना उससे माल बनवाओ, ठीक है। ऑफ सीजन में भी फिर भी शुरू कर सकते हो। अब दूसरी चीज़ क्या है कि चलो इतना मेरे पास नहीं है और फिर भी मैं बिज़नेस को शुरू करना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना होगा, आपको ऐसा ऐसा बिज़नेस आप ऐसे कर सकते हो, माल खरीदो, बेचो। क्योंकि देखो, एट द एंड ऑफ द डे आपको माल बेचकर ही पैसा आएगा, चाहे आप फैक्ट्री बना लो। लेकिन मेरे को पता नहीं, ये चीज़ समझ में ही नहीं आती है। लोग बोलते हैं यार मैं फैक्ट्री लगा लूँगा, फैक्ट्री लगा लूँ। अरे भैया, फैक्ट्री लगाने से प्रॉफिट नहीं आएगा, माल बेचने से प्रॉफिट आता है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि मैं पहले क्या करता हूँ, माल खरीद लेता हूँ, उसको बेच लूँगा, ठीक है। तब इसके बाद में जब मेरे पास सेल ऐसी, या तो मेरे पास इतनी सेल है कि मैं ऑफ सीज़न में भी मैंने टेक्निक लगा रखी है, ठीक है। ऑफ सीजन में देखो, एक तो सबसे पहली चीज़ प्रॉफिट नहीं आएगा। नंबर 2, उस मिस्त्री को आप कैसे झेलोगे, उस मशीनों को कैसे आप झेलोगे, नहीं झेलोगे तो वो भाग जाएगा। तो इस तरह से ये क्या है, एक तरह से लूप है, ठीक है। या तो आप ऐसा करिए कि भाई सीजन ऑफ सीजन दोनों को प्लान करके चलिए, सीजन में हम मिस्त्री से ये बनवाएंगे, ऑफ सीजन में ये टायर बिकता है तो हम इस तरह का करवाएंगे, और उतना आपके पास सेल्स होनी चाहिए। या फिर इस तरह से आप प्लानिंग थोड़ा सा समझिए, फिर पहले आप अपने बिजनेस को, यूज टायर्स का बिजनेस शुरू कीजिए, माल खरीदिए बेचिए, माल खरीदिए बेचिए, मार्केट में थोड़ा सा पोजीशन क्रिएट कीजिए। फिर इसके बाद में आप उस चीज़ को दोनों सीजन ऑफ सीजन एक साल कम से कम देखो, देन इसके बाद में आप उस चीज़ को शुरू कर सकते हो। सो जैसे कि मैं यूज टायर्स में, अगर आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा कि भाई यूज टायर्स हम बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, चलो बताओ कैसे करें। तो दोस्तों, इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं कि यूज टायर्स का आप बिजनेस कैसे कर सकते हो। माल खरीद कर बेचकर प्रॉफिट कमाओ बस। मान लो 2-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी आप इन्वेस्ट करते हो और अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हो। जैसे कि आप सामने देख सकते हो, मेरे ये पीछे आपको बोलेरो पिकअप का टायर दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद में पीछे आप देख रहे हो कार का टायर दिख रहे हैं, 1020 के टायर दिख रहे हैं। यूज टायर्स आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, प्रॉफिट कमा सकते हो। इसमें अच्छा 20-30%, 50% तक का मार्जिन है। ये माल आपको खरीदना है, बेचना है, बस थोड़ा सा आपको समझदारी होना चाहिए कि कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं।
कस्टमर को क्या चीज़ें बोलनी है, किस तरह से उसको गारंटी देनी है, किस तरह से गारंटी नहीं देनी है, वो सारी चीज़ें आप हमारे नीचे नंबर दिख रहा है उस हमारी टीम से बात कर सकते हो। बात करने पर आप उनसे सारी चीज़ें ये पूछिए कि भाई हमको बताओ कि ये कैसे हम बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, मैं 2 लाख 3 लाख 5 लाख मेरे पास है, कैसे मैं बिज़नेस शुरू कर सकता हूँ और कैसे मैं प्रॉफिट कमा सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आप हमारी टीम से डिस्कस कीजिए और अपना बिज़नेस प्रॉफिटेबल यूज़ टायर्स में क्रिएट कीजिए। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।